यसाया नबी का सहीफा उसका 58वां बाब है और उसकी छठी आयत तिलावत करेंगे। छठी और 7वीं आयत को हम तिलावत करेंगे। कोई भी जमात में से बुलंद आवाज से दुआ करने में मदद कर सकते हैं। तेरा शुक्र हो रोशन दिन के लिए, चमकते सूरज के लिए, अच्छे वक्त और मौसम के लिए। इसी तरह तेरे खुदावन तू हमें उम्मीद के काम कबूलियत का देना था। तेरा आदम जब इन आयात को डिटेल करे तो प्यारे खुदावन तो अपने लोगों के ज़हन को टच कर और अपने लोगों को अपनी वफादारी में अपनी बात को सुनने का फजल अता फरमा। यसु नासरी के इलाही बुजुर्ग कादर नाम के वसीला से यसाया की किताब उसका 58वां बाब उसकी छठी आयत में, क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूं ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़ें और जुए के बंधन खोलें और मजलूमों को आजाद करें, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डालें। क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मिस्कीनों को जो आवारा है अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, और तू अपने हम जिनसे रूपोशी ना करे। तब तेरी रोशनी सूप की मानिंद फूट निकलेगी और तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी। तेरी सदाकत तेरी हरावल होगी और खुदावन का जलाल तेरा चंडावल होगा। तब तू पुकारेगा और खुदावन जवाब देगा, तू चिल्लाएगा और वो फरमाएगा मैं यहाँ। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना गया हमारे लिए बाइस बरकत हो। आमीन। शुक्रिया, तशरीफ रखें। खुदा का पसंदीदा रोज़ा पिछले संडे हमने इसी मतन में से देखा था, गौर किया था कि खुदा का जो पसंदीदा रोज़ा है वो कैसा है और नापसंद कैसा है। और 3 पॉइंट हमने देखे जो खुदा को पसंद थे। नंबर 1, पर्सनली अपने साथ जाती तौर पर खुदा चाहता जेड़ा रोज़ा रखे ओदी जिंदगी 3 पॉइंट बड़े जरूरी ने, और वो था अपनी जान को दुख देना, अपनी जान को नंबर 2, अपने सर को जौ की तरह क्या करे, चुपकाए। नंबर 3, अपने नीचे टाट और राख बिछाए। ये जाती तौर पर खुदा किसी भी शख्स से हम कलाम होते हुए कह रहा है। फिर रोजे के दौरान और खुदा का पसंदीदा रोजा क्या हो सकता, खुदा क्या था दूसरों के साथ कैसा सलूक करे, ये भी खुदा का पसंदीदा रोजा। और खुदा कह रहा है कि क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूं ये नहीं। पहले जात के साथ कलाम करता है, उस शख्स के साथ जो रोजा रखता है उसको खुदा कहता है तेरी हालत या तेरा रवैया कैसा होना चाहिए। फिर तेरा दूसरों के साथ रवैया, पहले उसके अपने साथ कैसा होना चाहिए, फिर दूसरों के साथ कैसा होना चाहिए। तो नंबर 1 लिखा है जुल्म की जंजीरें तोड़े। ये रोजे का रिजल्ट या उसकी नवैयत है, या जो खुदा पसंद करता है कि जुल्म की जंजीरें क्या करें, तोड़ें और जुए के बंधन खोलें और मजलूमों का क्या करें, आजाद करें, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डालें। ये एक ही बात है। बनी इस्राइल जो थे वो गुलामों को रखते और उनसे काम करवाते, और उन पर जो बड़े अमीर लोग होते और बड़े मजहबी होते वो उन पर बड़ा जुल्म करते, साथ साथ रोजे भी रखते और साथ साथ उन पर क्या करते, जुल्म भी करते। बड़ा काम है। तो पीछे हमने पढ़ा भी था कि सब काम लोगों से मेहनत करवाते हो तो उन पर जुल्म करते। और खुदा जो है ये गरीबों का बड़ा ख्याल करता है, मस्कीनों का बड़ा ख्याल करता है।
जो मस्कीन की मदद करता है खुदा उसकी मदद करता है। खुदा मस्कीनों की आवाजारी पर कान लगाता है। इसलिए बनी इस्राएल से खुदा प्यार करता है, लेकिन उनके जो रवैये हैं दूसरों के साथ, उनके साथ जो उनका सलूक है दूसरों के साथ या छोटों के साथ, गुलामों के साथ, वो खुदा को नापसंद है। रखते रोजे हैं और कहते हैं हमने रोजा रखा है और हमने अपनी जान को दुख दिया है, लेकिन दूसरों पर जुल्म करते हैं, मस्कीनों पर जुल्म करते हैं। और ये खुदा चाहता है उनके जुए तोड़े, उनकी हालत को तब्दील करें, अपने रवैये को तब्दील करें। हालांकि गुलाम सिर्फ खुदा बनी इस्राएल नाल प्यार करता सी, लेकिन खुदा को मस्कीनों का बड़ा ख्याल है, गरीबों का बड़ा ख्याल है। खुदा वो नहीं चाहता कोई गरीब शख्स पर जुल्म करे, और खुदा चाहता है कि उनकी हेल्प की जाए। रोजा रखने वाला शख्स हमेशा इस बात का ख्याल रखे, खुदा जो है वो मजलूमों पर निगाह करता है और चाहता है वो आजाद हो, कोई शख्स उनके खिलाफ ना हो। ये है रोजा रखकर दूसरों के बारे में या दूसरों के साथ एक ईमानदार शख्स का रवैया कैसा होना चाहिए। ये खुदा कह रहा है, कोई आम शख्स नहीं कह रहा। खुदा ने मुकद्दस यशायाह नबी के वसीले बनी इस्राएल को पैगाम दिया, मुझे कौन सा रोजा पसंद है कि तुम जुल्म की जंजीरों को क्या करें, तोड़ें, उनको उनसे निकलें बाहर, अपने ज़हन को चेंज करें, जुए के बंधन खोल दें, आजाद करें उनको, मजलूमों की आप उन पर जुल्म ना करें और उनको आजाद करें, उनसे ज्यादा मेहनत ना करवाएं, उनकी मजदूरी आप कम देते हो, मेहनत हालांकि काम करवा रहे हैं जमीनी काम में, जिस्मानी काम में। खुदा आसमान पर से निगाह करके उनकी दुरुस्ती कर रहा है कि तुम ये तो मुझे शिकवा कर रहे कि रोजे रखे, कोई जवाब नहीं आया, लेकिन अपनी हालत देखें, आपकी हालत कैसी। खुदा जमीन पर निगाह करता, लिखा है सलातीन की किताब में कि खुदा की आंखें जमीन पर क्या करती हैं, सैर करती। खुदा सानू भी हुण वेख रहे, हमारे दिलों और गुर्दों, और लिखा है बंद बंद से उसका कलाम गुजरता है, वो दिलों और ख्यालों को जानता है, हमारे दिल के ख्यालात से वाकिफ है खुदा। इसलिए आसमान पर से निगाह करता है और सुनता है और फिर देखता है, और किसी पर जुल्म होते खुदा नहीं देख सकता। कैसे नहीं दे सकता बोला? इमाल की किताब उसका 10वां बाब 38 आयत में लिखा है, और यीशु को खुदा ने रूह कुद्स और कुदरत से मामूर किया, और वो उनको जो अबलीस के हाथों जुल्म उठाते थे छुड़ाता फिर। किनको छुड़ाता फिरा? जो अबलीस के हाथों जुल्म उठाते थे। ये स्पिरिचुअली बात है जो कह रहा है खुदा। और बनी इस्राएल जिस्मानी तौर पर जुल्म करते, खुदा को मजलूम का बड़ा ख्याल। जो बदरू गिरफ्तार लोग होते हैं उन पर भी खुदा की निगाह, खुदा नहीं देखना चाहता कि वो अबलीस के हाथों जुल्म करे, जो अबलीस के शिकंजे में है। अबलीस साथ साथ चल रहा होता है। आप अगर निगाह करें या सोचें या डीप देखें, अबलीस कई दफा ईमानदारों को इस तरह तंग करता है, उन पर इस तरह जुल्म करता है, उनको समझ नहीं आती हमने करना क्या। तो कैसे खुदा देख रहा होता है और खुदा उसे हमें छुड़वाना चाहता है। इसलिए मस्कीनों का ख्याल कर खुदा करता है, मजलूमों का ख्याल करता है। नंबर 2 फिर लिखा है, क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी किनको खिलाए भूखों को। असि जो रोजा रखने फिर की करने वाला असली अपने हमसाया वे कि जो रोजा खोलना फिर सही बना संवार के खोलने। लिखा है रोजा रखना है तो अपनी रोटी किन्ना खिला दे। केड़ी रोटी वाला जी 3 टाइम खाने वो किन्ना दे देनी है। असि रोजा खोलन दो ज्यादा खर्चा कर देने 3 टाइम। रोजा रखने वाला शख्स उस रोटी को, उस खाने को
किसको दे? जो भूखा है, ये भी उसका रोजा, ये खुदा को पसंद है। कैसे खुदा को पसंद आएगा? हम अपने हमसायों की तरफ देखते हैं, वो जब रोजा खोलते हैं तो क्या करते हैं? पहले से ज्यादा खर्चा करते हैं। हो सकता है वैसे 3 टाइम दाल रोटी खान से रोजा खोलना, फिर अच्छी चीज ना खोलना। खुदा क्या कह रहा है? आप अपनी रोटी किनको खिला दे? जितना आप गेस करें और आप उसका हिसाब करें। 3 टाइम की रोटी जो रोजा रखते हैं वो किसी और शख्स को देनी चाहिए जिसको जरूरत है। ये खुदा का पसंदीदा रोजा। खुदा को पसंद है हम दें दूसरे, और खुदा को भूखों का ख्याल है। और फिर कहता है और मस्कीनों को, जो आवारा है, जिनके पास कुछ नहीं, जो मस्कीन पर जुल्म करता है, खुदा उसका ख्याल करेगा, खुदा उस पर निगाह करेगा, खुदा उसको पूछेगा। इमसाल की किताब में लिखा हुआ है खुदा जो मस्कीनों का ख्याल करने वाला खुदा है, कभी भी उन पर जुल्म नहीं करने देता। और खुदा कहते हैं उनको रोटी खिला। आप या रोजेदार जो शख्स है, वो रोजे के दौरान जो उसने अपने आप पर खर्च करना था खाने पीने के लिए, वो दूसरों को दे। खुदा बनी इसराइल से मुखातब होते हुए कहते चंगी गल है कि माड़ी है? तो फिर इन्हें तो छत ते रोजा रखा दे, अज तो फिर कमजोर थोड़े हो गया, अच्छा सानू खाना चाहिए। लेकिन खुदा का पसंदीदा रोजा ये है कि हम भूखों को खाना खिलाएं और मस्कीनों को जो आवारा है अपने घर में लाएं, ताकि रोटी खान। ये खुदा चाहता है ईमानदार का लाइफस्टाइल, ईमानदार शख्स का रवैया मस्कीनों के साथ कैसा होना चाहिए। खुदा कह रहा है उनको अपने घर में लाएं जो आवारा है, जिनके पास घर नहीं है, और उनका ख्याल करें, फिर मुझे पसंद आएगा। तूने रोजा रखा है, अपनी जान को दुख दिया है, लेकिन ऐसा तुम नहीं करते और ये मुझे कहते हो हमने किस लिए रोजा रखा? तू हमारी सुनता नहीं, दुआ का जवाब नहीं देता। इसलिए बहुत सारी दुआएं हमें ब्लेस नहीं करती, हमारी जरूरियात को पूरा नहीं करती, उनका जवाब हमें नहीं मिलता, क्योंकि खुदा का पसंदीदा रोजा हो सकता है हम ना रखें। इसलिए खुदा चाहता है कभी ऐसा रोजा रखा जो खुदा कह रहा है। ये एक पैटर्न दिया खुदा ने, ये एक तरीका खुदा ने बताया बनी इसराइल को। जब उन्होंने शिकायत की कि हमें जवाब दे हमारी दुआ का, हमने रोजे रखे हैं, और फिर लिखा जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, और तू अपने हम जिन्स से रूपोशी ना कर। अपने हम जिन्स से मुराद इंसानों से जिसकी जरूरत तू पूरी कर सकता है उसको इग्नोर ना, नजरअंदाज ठीक रहने है, ये उसको नजरअंदाज ना कर। ये खुदा का पसंदीदा रोजा है। रोजा रखना आसान है कि मुश्किल है? ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼, ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਡਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਪ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, रोजा नहीं रख सकते। ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ बड़ी लगती, रोजा नहीं रख सकते। ये अलग इश्यू है, लेकिन खुदा फर्क तरीके से हमें बता रहा है। खुदा ब्लड प्रेशर की बात नहीं कर रहा, ना शुगर की बात कर रहा, ना भूख की बात। खुदा एक फर्क तरीके से बनी इसराइल से कलाम कर रहा कि ये काम करे, ये मुझे पसंद है। खुदा की पसंद का रोजा मुकद्दस यशायाह नबी के वसीले खुदा बनी इसराइल पर वाज़ेह कर अशकारा करता है, ऐसा रोजा रखो मुझे पसंद आएगा, फिर मैं आपको ब्लेस करूंगा। ना खुदा यहाँ भूख की बात कर रहा है, ना खुदा यहाँ बीपी लो आपको होने की बात कर रहा है, ना शुगर की बात कर रहा है। खुदा कह रहा है तुमने रोजा जब इस तरह का रखोगे ये मुझे पसंद है, फिर मैं ब्लेस करूंगा, फिर तुम्हारी दुआ सुनूंगा। लेकिन अगर झगड़ा रगड़ा करते रहे और शरारत के मुक्के मारते रहे, जुल्म करते रहे और मेहनत लोगों से करवाते रहे, अपना ही आप बयान करते रहे या खुद नुमाई करते रहे, ये मुझे नापसंद है, आप करते रहे, मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। इसलिए कभी कभी रोजा रख के फिर जवाब तो नहीं आता, खुदा सुनता नहीं था। रोजे में इतनी कुव्वत है,
रोजे में इस कदर पावर है, आप खुदा का पसंद का रोजा रख के देखे, आपको पता चले खुदा उस वक्त जवाब दे। नैनवा और यूना के बारे में हमने सुना है यूना की किताब में, और खुदा ने कहा इनकी बदी का शोर मेरे कानों तक, आसमान तक पहुंचा, ये बहुत गुनाहगार लोग हैं, इनको मैं तबाह कर दूंगा। लेकिन इनको पहले बता दे कि 40 दिन के अंदर मैं नैनवा को क्या कर दूंगा, तबाह कर दूंगा, हलाक कर दूंगा इन लोगों को। ये मेरी सुनते नहीं है। और 3 दिन की मुसाफत के बाद मुकद्दस यूना नबी ने कलाम किया, खुदा का पैगाम दिया कि खुदा 40 दिन में नैनवा को क्या कर देगा, तबाह कर देगा, नैनवा के लोगों को हलाक कर देगा। और सब ने रोजा रख लिया, और लिखा बादशाह तक पर से उतर आया और टाट तोड़ लिया और आंख और खाक अपने सर में डाली और बैठ के जानवरों ने भी रोजा रख लिया। तो 40 दिन की लिमिट, कितने दिनों में जवाब आ गया? ये है रोजे की पावर। असी ने जवाब नहीं आंदा, अब बनी साहब कहने जवाब नहीं आंदा पे, बड़े रोजे रखे ने, बड़ी जान दुख दिता है, जवाब नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? खुदा उनको बता रहा है, इसलिए नहीं आ रहा। नैनवा के लोगों का जवाब जो 40 दिन की लिमिट थी कि 40 दिन तक मैं वेट करूंगा, मैं 40 दिन तक आपका इंतजार करूंगा, इस कदर वो खुदा की हजूरी में उन्होंने अपने आप को पेश कर दिया, फरोतन हो गए, खाली हो गए, और उन्होंने अपने आप को राख और टाट पर बिठा दिया। और खुदा को ये पसंद आया, खुदा ने 3 दिन में जवाब दे। हालेलुया। कितने दिन में जवाब आ गया? लिमिट कितनी थी? 40 दिन। कभी कभार हमारे रवैये की वजह से हमारी दुआ का जवाब नहीं आता, और हमारी जो मुसाफरत के दिन है या मंजिल है वो लंबी हो जाती है। बनी इसराइल से खुदा ने कहा मैं तुम्हें जल्दी मुल्क कनान में पहुंचा सकता था, लेकिन तुम्हारी हरकतों ने, तुम्हारी आवारगी ने, तुम्हारी नाफरमानी और सरकशी ने तुम्हें की वजह से मैंने तुम्हें 40 साल तक बियाबान में आवारा की। तुम्हारी नाफरमानी और सरकशी की वजह से तुझे बियाबान में, वीराने में, जंगलों में और ऐसी जगहों पर जहां ना रोटी तुम्हें मिलती ना पानी मिलता, वहां तुम्हें खुआर होना पड़ा है। किसकी वजह से? तुम्हारी नाफरमानी की वजह से, वरना मैं जल्दी भी तुम्हें पहुंचा सकता। कभी कभार हमें मंजिल इसलिए नहीं मिलती, किसी ना किसी जगह पे खुदा की नापसंदीदा दुआ कर रहे होते हैं, या फिर नापसंदीदा रोजा है, या नापसंदीदा काम कर रहे होते हैं, दुआ भी कर रहे होते हैं, इबादत भी कर रहे होते हैं, बाइबल को साथ लेकर खिदमत भी कर रहे होते हैं, लेकिन जवाब नहीं आ रहा होता, क्योंकि हमें ये देखने की जरूरत है खुदा क्या चाहता है, मैं क्या कर रहा हूं। 1792 में एक मिशनरी आया इंडिया में, इंग्लैंड से, विलियम कैरी उसका नाम, और शख्स ने सारा कुछ छोड़कर इंडिया में आता है और मुनादी शुरू करता है, और 7 साल बाद एक रूह बढ़ती है, उसके वसीला से उसको बैप्तिस्मा देता है, और खुदा से शिकवा करता है कि खुदा बाप 7 साल मैंने खिदमत चल, सारा कुछ तबाह हो गया है और मैं खाली हो गया हूं, लेकिन एक ही रूह बची है। खुदा ने इसको कहा, मैंने क्या कहा रूह बचे, खुदा ने इसको और काम दिया था और वो और काम कर रहा है। ये भी काम तो ठीक था, रूहें बचाना, ये गलत काम तो नहीं खुदा चाहता है, लेकिन खुदा कैसे चाहता है हम खिदमत करें। खुदा ने उसको कहा, मैंने आपको नहीं कहा आप रूहें बचाना। खुदा ने उसको एक और काम बताया, उसमें वो शख्स कामयाब हुआ, 7 साल वो मेहनत करता रहा, उसका कोई फल नहीं मिला। इसलिए जब नापसंदीदा खुदा को रवैया दिखाएंगे, खुदा का नापसंदीदा रवैया हम पर जाहिर होगा। इसलिए दुआ करना, इबादत करना, रोजे रखना में खुदा को देखकर बाइबल मुकद्दस को सामने रखते हुए रखने चाहिए। फिर ब्लेसिंग हमारे लिए खुदा जारी करेगा। फिर 40 दिन की लिमिट 3 दिन में तब्दील हो सकती है।
और फिर जो बड़ी मुश्किल है वो जल्दी खत्म हो सकती। कई ऐसी आदत है हमारी जो हमारी जिंदगी से निकल नहीं रही होती, हम उनसे आज़ादी नहीं पा रहे होते, बंधे होते हैं, झगड़े होते हैं। उसके लिए हमें दुआ और रोज़ा खुदा का पसंदीदा करना चाहिए। यीशु मसीह के शागिर्दों के पास एक शख्स अपने बेटे को लेके आता है जिसके अंदर बदरू होती है, और वो दुआ करते हैं, वो निकलती नहीं। और फिर यीशु मसीह आ जाते हैं और यीशु मसीह उसको झिड़कता, वो बदरू उससे निकल जाती, उसको छोड़कर चली जाती। जब शागिर्द यीशु मसीह के पास आते हैं और सवाल करते हैं हम क्यों ना इसको निकाल सके, यीशु मसीह ने की क्या यीशु मसीह ने, बड़ा मशहूर हवाला इसलिए पूछने, क्या बोला था यीशु मसीह ने? हाँ जी, ये किस्म यीशु मसीह ने टारगेट किया, ये किस्म दुआ रोजे के बगैर, ये तो मतलब कई किस्म ऐसी हैं बदरुआ ने दुआ रोजे के बगैर निकल दी। कई बीमारियां हमारे अंदर इस कदर डीट होती हैं और वो दुआ रोजे के बगैर नहीं निकले। कई आदत हमारी ऐसी होती है दुआ रोजे के बगैर नहीं हम सीधे छूटे, चल रहे होते हैं खुदा के साथ। इसलिए कई किस्में ऐसी हैं हमारी जिंदगी में जो दुआ रोजे के बगैर कभी नहीं निकल सकती। होते हम आजाद ही महसूस करते हैं, लेकिन किसी ना किसी अबलीस के चुंगल में होते हैं, उसके पंजे में होते हैं। कोई ना कोई आदत हमारी जो खुदा को नापसंद है, उसके वसीला से हम अबलीस के हाथों दुख उठा रहे होते हैं। हो सकता है हमारे अंदर गुस्सा वो खत्म ही नहीं हो रहा, हो सकता है हमारे अंदर शिकायत हो, जिस तरह बनी से शिकायत कर रही है खुदा से, वो शिकायत ही ना खत्म हो रही। हो सकता है हम खुदा की हजूरी में बिल्कुल ठीक चल रहे हैं अपनी निगाह में, लेकिन खुदा हमें साफ करना चाहता हो, दुरुस्त करना चाहता हो। इसलिए यीशु मसीह ने कहा ये किस्म दुआ रोजे के बगैर नहीं निकल। इसका मतलब इसमें बड़ी कुव्वत है। ऐसी बदरूहें, ऐसी बीमारियां, ऐसी आदत जो आम रूटीन में नहीं निकल सकती, वो दुआ रोजे से निकली। ये कुव्वत है दुआ रोजे। ऐसी आदत जिनसे हम आम दुआ से छुटकारा नहीं पा सकते, ऐसे रवैये जिनसे हम रूटीन की दुआ से छुटकारा नहीं पा सकते, दुआ रोजा करेंगे उस बड़ी बीमारी से, उस बदरू से हम आजादी हासिल कर लेंगे। ये है वो दुआ रोजे। वैसे तो रूटीन ना चल ही रहे हमने, जैसा मैंने बताया बदरूएं हमारे साथ साथ भी हो रही होती है। कई लोगों के साथ मैंने देखा है, दूसरों ने भी देखा होगा, वो नजर नहीं आती लेकिन होती क्या है, साथ साथ हो रहे। कैसे जान छुड़ाएंगे उसको? हमें वो स्पिरिचुअली नुकसान पहुंचाती हैं, मेंटली टच करती हैं, और वो हमें रूहानी तौर पर हमारे लिए रुकावट का बायस बनती है। खुदा के और हमारे दरमियान रिलेशन को वो डिस्टर्ब करती रहती हैं, लेकिन बड़ा नुकसान, जारी नुकसान नहीं पहुंचा रही होती। ऐसी किस्म की बदरूहों से, ऐसी किस्म की आदत से छुटकारा कैसे पाएंगे? यीशु मसीह ने कहा ये किस्म दुआ रोजे के बगैर नहीं निकलती। खुदा के साथ रवानगी के साथ चलने के लिए, फ्लुएंसी के साथ खुदा के साथ कैसे चलेंगे, और जो रुकावटें हमको कैसे दूर कर सकते हैं, उनको दुआ और रोजे के साथ हम उन पर गालिब आ सकते हैं। और वो हमारे ज़हन से, हमारी सोच से, हमारे जिंदगी से, हमारे दिल से वो चीजें ऑटोमेटिकली हमें छोड़कर निकलती चली जाएंगी, और वो हमारा घर, हमारा ज़हन खुदा के साथ मैच करना शुरू हो जाए। देखा कई दुआ करना नहीं पसंद करते, इबादत चर्च नहीं आना पसंद करते। किसने जकड़ा हुआ है? अबलीस ने। अबलीस का मतलब ये नहीं कि बदरून खेड़ती नजर आए ताई बदरून हमारे ज़हन को कैप्चर करती है, छड़ दुआ की करनी है, घर ही कर लग, या खुदा ने पता है हमारी मसरूफियात बड़ी है। ये अबलीस के मंसूबे हैं जो हमारा माइंड कैप्चर करते हैं। यीशु मसीह ने कहा सबत का दिन, खुदा ने कहा सबत का दिन पाक मान, तो मेरी इबादत करनी है। हम कहते हैं बड़ी मसरूफियात है, ये हमारा कसूर नहीं है, उस शख्स का कसूर नहीं है। अबलीस ने उसके माइंड को कैप्चर किया, उसको समझ नहीं आती।
वो उससे कैसे आजाद होगा? दुआ रोजे के साथ ऐसी किस्म से आजादी मिलेगी। होते हम ठीक है, खुदा को पता है। एक बादशाह ने अपनी ज़ियाफत पर अपने रिश्तेदारों को बुलाया और नौकर को भेजा, जा उस रिश्तेदार ने बुला लिया, उन्हें बुला लिया, उन्हें बुला लिया। नौकर एक के पास जाते हैं और वो कहता है मैंने नई नई बैलों की जोड़ी खरीदी है, मैंने उसको क्या करना है? आजमाने के लिए जाना है, मैंने चेक करना, फिर पैसे भी देने वाले में, लेकिन मैं चेक तो कर ला, मुझे क्या रख? मजूर। वहां लिखा मजूर का लफ्ज, और मैं इसको ऐसे बोलता मजूर वो शख्स हम कहते हैं अपने मुआशरे में जिसकी टांग ना हो या किसका कोई उज्व जो है, जो हिस्सा पार्ट है बॉडी का वो ना हो, उसको कहते हैं ये शख्स मजूर है। जो नॉर्मल लाइफ में नहीं सही तरीके से चल सकता उसको कहते हैं मजदूर। उसने माजरत की, मुझे मजदूर रख। एक और के पास जाते उसको कहते हैं मैंने नए नए खेत खरीदे हैं, मैंने उनको देखने जाना है, मुझे क्या रख? मजदूर रख। एक और के पास कहते हैं वो कहते हैं मैंने शायद घर खरीदा या शादी की है, मुझे क्या रख? मजदूर रख। मैं नहीं जा सकता, बहाना। और उनकी जो स्टेटमेंट थी बिल्कुल दुरुस्त थी, सच्चाई की बात कर रहे थे, बात सच्चाई की है, लेकिन मालिक को, बादशाह को नापसंद आई ये बात। अपने अंदर जितनी मर्जी सच्चाई रखें, लेकिन खुदा को क्या पसंद है, मालिक को क्या पसंद है, उसकी रजा के मुताबिक जिंदगी गुजारें, उसके मुताबिक अपने कामों को छोड़कर हम अपने मालिक की बात जब मानेंगे फिर वो खुश होगा। मालिक नाराज हो गया, बादशाह नाराज हो, उसने कहा इनको छोड़ो, अब इनको कभी भी दावत पे नहीं बुलाना, ना इनके साथ अपना ताल्लुक रखना है, किसी और को बुला लो। इसलिए खुदा की पसंदीदा जिंदगी जो है कैसे हम बना सकते हैं, जब हमारे अंदर से खुदा की नापसंदीदा आदत और वो हरकत खत्म होंगी जो खुदा नापसंद करता है। यशायाह की किताब में खुदा बनी इसराइल से मुखातिब होते कहता है मैंने इन लोगों को किसके लिए बनाया? अपने लिए बनाया, ताकि वो मेरी क्या करें? हम्द करें। लेकिन ए यकूब तू मुझसे तंग है। खुदा ने क्या इबादत करो, लेकिन यकूब की सी तंग सी। कल तो तंग सी, इबादत करने से तंग। आगे खुदा कहते मैं ये भी ब्लेसिंग नहीं दूंगा, ये भी काम आपके साथ नहीं करूं, ये भी काम, क्योंकि तुम मेरी इबादत करना नापसंद, तंग हो मेरे से। कई दफा इबादत करने से तंग होते हैं, ये खुदा को नापसंद है। इसलिए खुदा कहते मेरी पसंद का रोजा ये है, आप ये काम करें तो ये मुझे पसंद है, और मैं फिर आपको क्या करूंगा? ब्लेसिंग आपके लिए जारी कर दूंगा। और मैंने कहा रोजे के बाद बरकत खुदा जारी करता है। यह तजर्बा कर लेंगे, खुदा का पसंदीदा रोजा आपकी जिंदगी में है, खुदा की पसंद का रवैया आप रखते हैं, ऑटोमेटिकली ब्लेसिंग को खुदा जारी कर देगा। खुदा ने यशवा कान से कहा शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन रात तुझे इसी पर ध्यान, तू ना इसके दाहिने हाथ मुड़ना ना बाएं मुड़ना, बल्कि इख्तियार करके जो कुछ इसमें लिखे इस पर क्या करना? अमल करना। तब तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब, थोड़ा कामयाब नहीं, तू खूब। लेकिन अगर मेरी मर्जी के मुताबिक जो मैंने तुझे बताया उस पर चलेगा, फिर तू खूब कामयाब होगा। क्या मैंने तुझे हुक्म नहीं दिया? सो खौफ ना खा, हरासा ना हो, दलेर हो, जहां जहां तू जाएगा मैं खुदावन तेरा खुदा तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया। ये है ब्लेसिंग, खुदा की मर्जी का रवैया अपनी जिंदगी में रखने से। खुदा के वादे बड़े अजीम हैं, वो थोड़ी बरकत नहीं, वो खूब बरकत देता है, बड़ी ब्लेसिंग से भर देता है। इसलिए यहां भी बनी इसराइल से मुखातिब होते खुदा कहता है तब तेरी रोशनी सुबह की मानिंद
फूटने के नंबर 1, खुदा की पसंद का रोजा रखने के बाद खुदा ने वादा किया तेरी रोशनी, तब तेरी रोशनी सुबह की मानिंद फूट निकलेगी और तेरी सेहत की तरक्की जल्द होगी। जी बीमारी नहीं खत्म हो रही, कितनी देर से खत्म हो जाएगी? खुदा कह रहा है, बनी इस्राएल से वादा कर रहा है खुदा, और खुदा अपनी स्टेटमेंट से कभी मुड़ा नहीं, कभी बदला नहीं। 89 ज़बूर में लिखा है, मैंने अपने कदूसी की कसम खाई है, मैं दाऊद को बरकत दूंगा, उसका तख्त कायम रहेगा। मैंने अपने कदूसी की कसम खाई है, मैं कभी नहीं बदलूंगा, मैं झूठ नहीं बोलता। और यहां खुदा कह रहा है, अगर मेरी पसंद का तुम रोजा रखते हो तो तेरी रोशनी सुबह की मानिंद फूट निकलेगी और तेरी सेहत की तरक्की जल्द हो जाए। देर ना होगी के पूरा ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा, पूरा कोर्स करना पड़ेगा। खुदा कोर्स से पहले ही सेहत बना देगा, शिफा दे देगा। अगर डॉक्टर ने कहा 6 महीने का कोर्स है, खुदा 1 महीने में जल्द सेहत याब कर सकता है। अगर 40 दिन की लिमिट को 3 दिन में खुदा जवाब दे सकता है, तो 6 माह के कोर्स को खुदा जल्दी खत्म कर सकता है, जवाब दे सकता है। ये है खुदा, तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी और तेरी सदाकत तेरी हरावल होगी और तेरा खुदावन का जलाल तेरा सदाकत यीशु मसीह को भी कहा गया है और सच्चाई को भी कहा गया है। और सदाकत तेरी क्या होगी? हरावल। हरावल कहते हैं ऐसा दस्ता जो फौज के पीछे पीछे जाता है, और चंडावल का मतलब है ऐसा दस्ता जो फौज के डिफेंडिंग होता है, ग्रुप जो हिफाजती होता है, सिक्योरिटी कह लीजिए इसको सादा लफ्जों में। एक दस्ता पीछे होगा और एक दस्ता आगे होगा। आगे कौन सा दस्ता? खुदावन का जलाल तेरा क्या होगा? चंडावल। ये है ब्लेसिंग, खुदा का पसंदीदा रोजा रखने वालों के लिए। आगे भी खुदा के फरिश्ते होंगे, पीछे भी खुदा के फरिश्ते होंगे, आगे भी खुदा जा रहा होगा, पीछे भी खुदा है। दरमियान में ईमानदार शख्स जो खुदा की पसंद का रवैया रखते हुए जिंदगी गुजारता है, उसको किसी बात का खौफ नहीं होगा। इसलिए मुकद्दस दाऊद कहता है, खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों पर बिठाता है, वो मुझे पानी के चश्मों के पास ले जाता है। और फिर कहता है, खा मेरा गुजर मौत की साया की वादी में से, मैं किसी बला से नहीं डर, क्योंकि तू मेरे साथ है। क्योंकि वो आगे भी खुदा है, पीछे भी खुदा है। 23वें बाब में खरूज की किताब में लिखा है, मेरा फरिश्ता तेरे आगे आगे जाएगा और तेरी रहनुमाई। खुदा के फरिश्ते अगर बदरू हैं, ईमानदार शख्स के साथ रह सकती हैं, खुदा के फरिश्ते उससे ज्यादा रह सकते। खुदा के फरिश्ते कैसे देखेंगे? जब स्पिरिचुअली आइज हमारी रूहानी आंखें खुलेंगी तो ऑटोमेटिकली आप देख सकते। नजर आते हैं फरिश्ते हमारे आगे पीछे। कैसे? जब एलीशा नबी पहाड़ पर था तो एक गैर कौम, दूसरी कौम चढ़ाई करने के लिए आ गई उस मुल्क में, तो बादशाह ने एलीशा नबी को पैगाम भेजा था, अब मैं क्या करूं, ये फौजें आ गई हैं, दुआ कर खुदा दे हुजूर से मेरी मदद कर। तो एलीशा नबी ने अपने नौकर जहाज को भेजा, बाहर देख जरा क्या है। तो जब उसने देखा कि बड़ी फौजें हैं, पहाड़ के चुगित बड़ी फौजें, उसने कहा, ऐ उस्ताद, ऐ मालिक, ये तो बड़ी फौजें हैं, कैसे मुकाबला इनका कर सकेंगे? एलीशा नबी ने एक छोटी सी दुआ की, ऐ खुदा इसकी आंखें खोल दे। जब उसकी रूहानी आंखें खुदा ने खोली तो फिर क्या देखता है कि पहाड़ के चुगिर्द आतशी रथ और फरिश्ते और बड़े खुदा की फौजों, उसका लश्कर है जो उस फौज से भी ज्यादा। फिर अपने मालिक से आप कहता है, ऐ मालिक हमारे साथ जो हैं ये उनसे कहीं ज्यादा है। कब उसको नजर आए फरिश्ते या आतशी रथ? जब उसकी रूहानी आंखें खोली गई, खुदा ने
हमें फरिश्ते हमारी हिफाजत करते उस वक्त नजर आए कि जब हमारी रूहानी आंखें खुली होंगी, खुदा खोल दे। खुदा उस वक्त खोलेगा जब अपने रवैये से खुदा को खुश करेंगे, खुदा की पसंदीदा जिंदगी गुजारेंगे। और दुनिया हमें कभी भी खुदा की पसंदीदा जिंदगी नहीं गुजारने देती। हमारी ख्वाहिशात हमें कभी खुदा की पसंदीदा जिंदगी नहीं गुजारने देती, और हमारी अपनी सोच कभी भी खुदा की पसंदीदा जिंदगी नहीं गुजार सकती। इब्लीस भी हमारे साथ हो सकता है, खुदा भी हमारे साथ है, लेकिन गालिब कौन आता है? खुदा आता है, खुदा के फरिश्ते गालिब आते हैं। तो इब्लीस भी फरिश्तों का हवा है, वो भी रूहानी आलम में मौजूद है, लेकिन खुदा कहता है अगर मेरी पसंद का रोजा रखोगे तो आगे भी मेरे फरिश्ते होंगे और पीछे भी। खुदावन का जलाल तेरा क्या होगा? चंडावल होगा। तब तू पुकारेगा और खुदावन जवाब देगा। फिर पुकारेंगे खुदा की पसंद का रोजा रखने के बाद, फिर खुदा जवाब देगा। फिर हमारा दिल नहीं करेगा खुदा को छोड़ने को, क्योंकि वो हमारी जिंदगी में अजीब काम करेगा। जब पतरस, यूहन्ना और याकूब रसूल यीशु मसीह के साथ पहाड़ पर थे, मरकस की इंजील में लिखा है, लूका की इंजील में भी लिखा हुआ है, तो वहां लिखा है खुदा का अबर, खुदा का जलाल ठहर गया और यीशु मसीह की पोशाक ऐसी सफेद थी किसी धोबी से भी धोकर सफेद नहीं हो सकती। इस कदर खुदा की हजूरी वहां ठहरी थी। और जब पतरस रसूल को होश आती है, जब रोया वो देखता है, तो खुदावंद यीशु मसीह को देखता है, एलिया को देखता है और मूसा नबी को। तो यीशु मसीह से कहता है, ऐ उस्ताद, अगर तू कहे तो यहाँ 3 डेरे बना ले, एक तेरे लिए, एक एलिया के लिए और एक मूसा के लिए, क्योंकि ये जगह रहने के लिए अच्छी है। बड़ा सुकून है, बड़ा सुकून है। कहां से सुकून मिलेगा? खुदा की हजूरी से, खुदा के साथ चलने से। खुदा से लुत्फ अंदोज कब होंगे? जब उसकी हजूरी को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, जब उसका साथ होना आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे, फिर आप एंजॉय करेंगे। इसलिए मुकद्दस दाऊद एंजॉय कर रहा है, अब मुझे किसी चीज की कमी नहीं है, तू मेरे साथ है और तेरा साथ मेरे लिए सब कुछ है। वो भी हमारी तरह इंसान ही था, कोई फरिश्ता नहीं था, लेकिन उसका तजर्बा जो था खुदा के साथ, उसकी हुजूरी के साथ। कहता जहां से मर्जी, जितनी मर्जी प्रॉब्लम्स और मसाइल और दुख और आजमाइशें आ जाएं, अब मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, तू मेरे साथ है, इसलिए मुझे कोई खौफ नहीं, मेरा मुकाबला तू करेगा, मुझे करने की जरूरत नहीं है। तो तब तू पुकारेगा, खुदावन जवाब देगा, तू चिल्लाएगा, वो फरमाएगा मैं यहां, मैं किथे, मैं तेरे साथ हूं, खौफ ना कर। यीशु मसीह ने भी कहा, जाओ सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और उनको उसके नाम से, और उनको कहो कि वो बातें उनको याद दिलाओ या उनकी तालीम बातों पर अमल कर जिनकी मैंने तुम्हें तालीम दी है। और देखो दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ। यीशु मसीह का वादा है, लेकिन कंडीशन क्या रखी खुदावंद यीशु मसीह ने? उनको कहो उन बातों पर अमल करें जिनकी मैंने तुम्हें तालीम दी है। वो कौन सी बातें यीशु मसीह ने? जो उनको कहा कि मेरी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारो, तो फिर मैं तुम्हारे साथ हूं, हमेशा साथ हूं, किसी चीज की तुम्हें कमी नहीं होगी। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह के वादे सच्चाई के साथ हैं। पुकारेगा, वो फरमाएगा मैं तेरे साथ हूं, तुझे खौफ खाने की जरूरत नहीं है। इसलिए जितना कोई शख्स खुदा की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश करेगा, वो शख्स हर रोज रूहानी और जिस्मानी तकवीत पाता चला जाएगा।
दानियल की किताब में लिखा है, और खुदा को पहचानने वाले तकवीयत पाकर कुछ कर दिखाएंगे। क्या कर दिखाएंगे? उनके अंदर ईमान, उनके अंदर हिकमत, उनके अंदर जज्बात, उनके अंदर कुव्वत, उनके अंदर रहनुमाई होगी। जो कुछ खुदा चाहेगा और उनको करने के लिए देगा, वो कुछ कर दिखाएंगे और कुछ नया कर दिखाएंगे। ये है खुदा को पहचानने वाला शख्स। और खुदा को पहचान कैसे सकते हैं? जब उसकी मर्जी के मुताबिक हम इबादत करते, उसकी पसंदीदा इबादत करते हैं। मुकद्दस पौलुस रसूल रोमियो खात में 12वें बाब की पहली आयत में कहते हैं, बस ऐ भाइयों, मैं खुदा की रहमत याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा हो, पाक और खुदा को पसंदीदा। यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। पसंद की इबादत के बाद ब्लेसिंग जारी होती है। जब उसको पुकारेंगे वो फरमाएगा मैं यहां मौजूद हूं। आप बीमारी में पुकारें वो फरमाएगा मैं मौजूद हूं। आप आजमाइश में पुकारें वो कहेगा मैं मौजूद हूं। आप मुसीबत में पुकारेंगे वो कहेगा मैं मौजूद हूं। लेकिन कब? जब आप उसकी मर्जी के मुताबिक उसकी इबादत, उसकी पसंदीदा इबादत करेंगे, जब पसंदीदा रोजा रखेंगे, फिर खुदा को पुकारेंगे, फिर जवाब देगा। अगर पसंदीदा नहीं होगा, आप रोजे रखते रहेंगे, दुख उठाते रहेंगे, दुआएं करते रहेंगे, कोई जवाब नहीं आएगा। इसलिए खुदा की पसंदीदा इबादत, खुदा की पसंदीदा दुआ, खुदा का पसंदीदा रोजा, आप इसको सर्च करें बाइबल में से, आप इसको सुने, सीखें कैसे हम खुदा की पसंद का रोजा रखें, कैसे खुदा की पसंद की इबादत करें, कैसे खुदा की पसंद की दुआ करें, ताकि जब उसको पुकारें वो जवाब दे। नैनवा के लोगों का खुदा को बड़ा पसंद है दुआ रोजा, उनका रवैया खुदा को पसंद आ गया। खुदा ने उसी वक्त जवाब दिया मैं मौजूद हूं। इसलिए खुदा की पसंदीदा इबादत एक ईमानदार की तरक्की के लिए नहायत ही जरूरी है। कभी कभी समझ ने दुआ भी की थी, कोई सुकून नहीं आया। इबादत की थी, कोई सुकून, रोजे रखे कोई जवाब ऐसी बनी सैल कर, क्योंकि उसकी पसंद का नहीं है। कोई दूसरा शख्स हो सकता नाम नहीं बता सके, लेकिन बाइबल मुकद्दस हमें बताती है खुदा की पसंद और नापसंद क्या चीजें हैं। इसलिए खुदा की पसंदीदा इबादत, पसंदीदा दुआ, पसंदीदा रोजा कैसे हम रख सकते हैं। बाइबल मुकद्दस में जो कसरत से खुदा को नापसंद है, जो सबसे ज्यादा नापसंद है, वो खुदा को बुत परस्ती। खुदा कहता है और मबूदों की परस्तिश, मेरे खिलाफ किसी और मबूद को खड़ा, सबसे ज्यादा गुस्सा खुदा को और मबूदों की परस्तिश करने से है। कर दे तो वही इबादत ही नहीं, किसी बुत के सामने झुकना इबादत, लेकिन खुदा की नापसंद है। इसलिए जो खुदा की नापसंद चीजें हैं, यीशु मसीह की नापसंद चीजें हैं, उनसे कभी आप बरकत नहीं पा सकते, आपकी तरक्की नहीं होगी। कहता जल्द तेरी सेहत की तरक्की होगी, तेरा खुदा तेरा चंडावल होगा और तेरी सदाकत तेरी हरावल होगी। तब पुकारेगा, फिर आपको समझ आएगी मैंने खुदा से ये मांगना, खुदा ऑटोमेटिकली उसका जवाब देना शुरू कर देगा। आप फिर तजर्बा करेंगे। इसलिए यीशु मसीह के बारे में जो मैंने हवाला कोट किया कि यीशु को खुदा ने किस तरह रूह कुद्दूस से और कुदरत से मसा किया कि वो उनको जो इब्लीस के हाथों जुल्म उठाते थे छुड़ाता फिरा और शिफा देता भी। यीशु मसीह इसलिए आए ताकि हमें इब्लीस के चुंगल से छुड़ाएं।
उन सारी बुरी अदात जो इब्लीस की वजह से हमारी जिंदगी में है, उनसे मैं छुड़ाया ताकि खुदा की पसंदीदा अदात हमारी जिंदगी में पाप के वसीला से रखी जाएं और हम वो करें। और लिपि खात में लिखा है खुदा ने नेक कामों करने के लिए हमारे अंदर नीयत पैदा की। क्या करने के लिए? नीयत पैदा करने के लिए, नीयत पैदा की क्या करने? नेक काम। और जितने खुदा ने हमें मसीह यीशु में इसलिए मखलूक किया ताकि हम नेक काम करें, अच्छे कामों के लिए खुदा ने हमें बुलाया है। इब्लीस कभी हमें अच्छे काम नहीं करने देगा। शुगर कोटेड गोली जरूर दे सकता है, काम सामने अच्छा नजर आएगा, लेकिन उसके सामने अच्छा काम नहीं, उसके अंदर अच्छा काम नहीं होगा। इसलिए मिसाल किताब में लिखा, इंसान की निगाह में उसकी राहें, सब राहें दुरुस्त हैं, लेकिन उनके आखिर पर क्या है? हलाकत है। जो हमें दुरुस्त आती हैं, राहें नजर आती हैं, हमें बाइबल मुकद्दस को सामने रखते उनको देखना चाहिए कि वाकई दुरुस्त। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरती से कहा कि जब तुम रोजा रखो तो रिया करो, अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते ताकि लोग उनको पसंद करे, खुदा करे या ना, लोग उनको पसंद। ये उनका रवैया है, ये उनका भी है। वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, और तेरा बाप जो पोशीदगी में तुझे देखता है वो तुझे क्या देगा? बदला देगा। पढ़ेंगे इस हवाले को तरतीब के साथ कैसे लिखा हुआ है। मत्ती की उसका 6वां बाब, उसकी 16वीं आयत। लिखा, जब तुम रोजा रखो तो रिया कर अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह ताकि लोग उनको रोजादार जान। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर, बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में तुझे रोजादार, इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखकर तुझे बदला, तुझे इसका अजर मिलेगा, तुझे इसकी ब्लेसिंग। आमीन। तो हो सकता है मैं ना आपको बता सकूं, कोई दूसरा शख्स आपको ना बता सके कि कैसे हम खुदा की पसंदीदा इबादत और रोज़ा कर सकते हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस हमें वाज़ेह तौर पर बताती है कि हम खुदा की पसंदीदा इबादत और रोज़ा और दुआ कैसे कर सकते ताकि उसका हमें बदला जाए। इसलिए यीशु मसीह का वादा है कि उसकी पसंद का काम करें। यीशु मसीह ने कहा, मेरा गोश्त फिल हकीकत खाने की चीज़, मेरा खून फिल हकीकत, जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता उसमें हमेशा की जिंदगी है, और वो मुझ में कायम और मैं उसमें कायम। इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत। खुदा की पसंद, यीशु मसीह की पसंद की बात यह है उसके खून और बदन में शरीक हों, क्योंकि उसमें जिंदगी है। और यीशु मसीह ने वाज़ेह तौर पर कहा, जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है उसमें हमेशा की जिंदगी है, और आखिरी दिन मैं फिर उसे जिंदा करूंगा। यूहन्ना की इंजील में यीशु मसीह ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा। कदी कदी असी कहने मैं हाले ठीक असी नहीं हो सकते, ठीक नहीं करना सानू यीशु मसीह ने ठीक करना। हम खुद से ठीक नहीं हो सकते, हमें उसके पास आने की जरूरत है, उसकी बातों, उसके कलाम को अपनी जिंदगी में जगह देने की जरूरत है, और उस पर अमल पैरा होने से ऑटोमेटिकली मुझसाना हम दुरुस्त होते चले जाएंगे। कलाम में ये कुदरत है, वो हमें धोता जाता है, नया बनाता है, नई सोच देता है। इसलिए हिजकिय्याह की किताब में खुदा बनी इसराइल से मुखातब होते कहता है, मैं तुम पर साफ पानी छिड़कूंगा, मैं अपने रूह में से तुम पर अंडेलूंगा और तुम्हें पाक साफ कर दूंगा, और तब तुमसे अपने अहकाम की पैरवी करवाऊंगा।
तुम फिर मेरे हुक्मों को बड़ी फ्लुएंसी के साथ मान सकोगे, इजीली उन पर अमल पैरा कर सकोगे। तुम्हारे लिए कि मुश्किल नहीं होगी, बेजारी नहीं होगी, बल्कि इजीली इन पर अमल कर सकोगे। कब? जब खुदा के पाक रूप से धुलते चले जाएंगे, यीशु मसीह के लहू से पाक होते चले जाएंगे, और उसके मार खाने से जो हमने शिफा पाई उससे तंदुरुस्त होते चले जाएंगे। ऑटोमेटिकली हमारी खुदा के साथ जो फेलोशिप है गहरी होती चली जाएगी, और खुदा पसंद करेगा और हम बाबरकत होते चले जाएंगे। आमीन। आइए अपने को बंद करेंगे।